बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लेसन की खासियत यह रहने वाली है कि आज हम किसी वाक्य रचना में हैड टू और डिड नॉट के इस्तेमाल को बड़े ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द किंग एंड द स्पाइडर। राजा, किंग मतलब राजा, और स्पाइडर मकड़ी की कहानी है। किंग विक्रम वॉज अ वेरी ब्रेव किंग। राजा विक्रम एक बहुत ही बहादुर, ब्रेव मतलब था बहादुर, साहसी राजा थे। वैसे तो वाज मतलब था होता है, लेकिन हम सम्मान से किसी को जब बड़ा होता है ना या कोई सम्मानित व्यक्ति, तो उसको हम थे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन के लिए ही यहाँ वाज लगा हुआ है ना। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही लॉस्ट अ बैटल, लेकिन एक दिन वह एक युद्ध हार गए। बैटल मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। तो एक दिन वह एक युद्ध, लॉस्ट, लूज का लॉस्ट हुआ है ना, लूज, LOSE, लूज मतलब खोना, गंवाना, हार जाना। तो उसका सेकेंड रूप है लॉस्ट, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है कि एक दिन वह युद्ध हार गए। एंड हैड टू फ्ली, और उन्हें भागना पड़ा। फ्ली मतलब होता है भाग जाना, दूर भागना, रफू चक्कर हो जाना। और हैड टू, ये जो हैड टू है ना, एक मजबूरी वाला शब्द है। जहाँ भी हम मजबूरी प्रदर्शित करते हैं कि हमारा मन तो नहीं था लेकिन करना पड़ा ये चीज़, तो वहाँ पे हैड टू लगता है ना। इसका मतलब होता है करना पड़ा, देना पड़ा, जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये क्या किए, भागना पड़ा। वह युद्ध हार गए और उन्हें भागना पड़ा। ही टुक शेल्टर इन अ केव, उन्होंने एक गुफा में, केव मतलब होता है गुफा, एक गुफा में आश्रय लिया, सहारा लिया, पनाह लिया। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, सहारा, पनाह, शरण। तो उन्होंने एक गुफा में शरण ली। टेक का टुक हुआ ना, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया। केव, ये भी यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने वाली है कि जब भी किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर ई से खत्म होता हो, तो ये क्या करता है, अपने से पहले वाले जो भी वॉल्स होते हैं उसका साउंड वही कर देता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम ओरिजिनली पढ़ा करते हैं। तो वहाँ पे इसको ए पढ़ा जाता है ना, तो यहाँ भी ए, केव हमने पढ़ा, ठीक। While sitting there, he saw a small spider trying to weave a web across the cave ceiling. While मतलब तो जब तक, जबकि, जिस समय, किसी समयावधि के बीच की स्थिति को जब बताया जाता है ना, तो वहाँ पे अंग्रेजी का while शब्द लगता है। तो sitting there, वहाँ पे बैठने के दौरान, he saw, उन्होंने देखा, a small spider, एक छोटी मकड़ी को, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू वीव अ वेब, वेब मतलब होता है जाल, तंतु, वीव मतलब होता है बुनना, बिनना। जो स्वेटर बुनते हैं या जाल बुनते हैं या कुछ भी बुनते हैं ना, तो उसको वीव बोला जाता है ना। तो एक जाल को बुनते हुए उसने देखा, एक छोटी सी स्पाइडर को, मकड़ी को, अक्रॉस द केव सीलिंग, केव गुफा की सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत, ऊपर वाली जो छत होता है ना उसको। तो गुफा की छत के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह अपना जाल बुन रही थी ना। ये जो अक्रॉस मतलब होता है आर पार, सभी जगह, के पार, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब पार होता है ना कोई, तो अक्रॉस बोला जाता है। तो वहां पे वो जाल बुन रही थी। एज द स्पाइडर क्रॉल्ड अप, अ थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक एंड द स्पाइडर फेल डाउन। जब, एज मतलब जब, जैसे ही, चूंकि, मानो, बहुत सारा चीज होता है इसका मतलब। तो जैसे ही मकड़ी ऊपर चढ़ी, क्रॉल्ड अप, ऊपर चढ़ी। क्रॉल मतलब तो घिसटना होता है, घुटने के बल चलना, धीरे धीरे चलना। तो स्पाइडर लोग भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं ना, अप मतलब ऊपर। तो जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी, अ थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक, उस जाले का एक धागा, थ्रेड मतलब होता है धागा, ब्रोक टूट गया।
जब भी वो ऊपर चढ़ती थी बुनने के लिए, आप मकड़ी के जाल को बनाते हुए देखते हैं ना, एक जाल को पकड़ के फिर दूसरा जाल बनाती है, तो जब वो चढ़ती थी ऊपर तो एक धागा टूट गया, एंड द स्पाइडर फेल डाउन, और जो मकड़ी थी वह गिर गई, नीचे गिर गई, फेल गिरी, डाउन नीचे, नीचे गिर गई। बट द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन जो मकड़ी थी वह हार नहीं मानी, डिड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, प्रयास बंद कर देना, हार मान लेना, मतलब समर्पण कर देना, इसको अंग्रेजी में गिव अप बोलते हैं ना। तो वो डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है, उसके बाद नॉट लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। पॉजिटिव में गिव अप का गेव अप हो जाता ना, मतलब जो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो उसके बदले में वो सेकंड फॉर्म हो जाता है पॉजिटिव में। नेगेटिव में जब डिड लगता है तो वर्ब का मेन फॉर्म ही लगता है ना। लेकिन वो हार नहीं मानी। ही क्लाइम्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार चढ़ती थी। क्लाइम मतलब चढ़ना, तो बार बार चढ़ती थी। फाइनली, आखिरकार, अंततः, ही सक्सीडेड एंड कंप्लीटेड द वेब, आखिरकार वह सफल रही, सफलता पाई, और कंप्लीटेड, पूरा किया, द वेब, जाल को, और जाल को पूरी तरह से वो बना दी। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, समाप्त करना, तो अपने जाल को पूरी तरह से बनाकर सक्सीड्स मतलब सफलता प्राप्त की वो। किंग विक्रम थॉट, अब राजा विक्रम सोचा, थॉट, थिंक का थॉट हुआ, अब राजा विक्रम इसको देख रहा था, अब वो सोचा, इफ अ स्मॉल स्पाइडर कैन फेस फेलियर सो ब्रेवली, वाई शुड आई गिव अप। यदि एक छोटी मकड़ी कैन फेस, सामना कर सकती है, फेलियर, इसको फेलुअर नहीं पढ़ेंगे ना, फेलियर पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फेलियर, फेलियर। तो उन्होंने सोचा कि जब एक छोटी सी मकड़ी असफलता, फेलियर मतलब होता है असफलता, विफलता, नाकामयाबी, तो असफलता को इतनी बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुरी के साथ, इतनी बहादुरी के साथ वो सामना कर सकती है। फेस, फेस मतलब तो चेहरा होता है, फेस मतलब सामना करना भी होता है ना, किसी चीज का सामना करना, तो फेस करो उसको। तो उन्होंने सोचा कि जब एक छोटी सी मकड़ी अपनी असफलता को इतनी बहादुरी के साथ सामना कर सकती है, वाई शुड आई गिव अप, मुझे क्यों हार मान लेना चाहिए। वह बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब एक छोटी सी मकड़ी इतनी बहादुरी के साथ असफलताओं का सामना कर सकती है, तो मैं क्यों हार मान लूं, मुझे क्यों हार मानना चाहिए। आई विल ऑल्सो कीप फाइटिंग टिल आई विन, मैं भी, ऑल्सो मतलब भी, मैं भी कीप फाइटिंग, लड़ता रहूंगा। कीप जो है ना, कीप मतलब होता है रखना, रहना, बरकरार रखना किसी चीज को, लगातार, निरंतर, तो मैं भी लड़ता रहूंगा। टिल आई विन, जब तक मैं जीत ना जाऊं। टिल, टिल मतलब होता है जब तक, तब तक, पर्यंत, उस समय तक, तो जब तक मैं जीत ना जाऊं। अब आप बोलेंगे कि इसमें ना कहाँ है, नहीं तो नॉट तो लिखा नहीं है, तो नॉट जो है ना टिल में ही घुसा रहता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं जो होता है ना वो यहीं पे है, तो इसलिए मैं बोला कि जब तक मैं जीत ना जाऊं तब तक मैं लड़ता रहूंगा, वह सोचे वो। दिस थॉट गेव स्ट्रेंथ टू द डिफीटेड किंग, यह विचार गेव दिया, स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बल, मजबूती, टू द हारे हुए किंग को, राजा को, डिफीटेड मतलब हारा हुआ, पराजित, तो पराजित राजा को उसका यह विचार जो है ना बहुत ही बल दिया, मजबूती दिया, ताकत दिया उसको लड़ने के लिए। ही गॉट आउट ऑफ द केव, वह गुफा से बाहर निकले। गेट आउट का गॉट आउट हुआ है ना, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, चले जाना, निकल जाना, तो उसका सेकेंड रूप है गॉट आउट। वह बाहर निकले द केव, गुफा से, एंड कलेक्टेड हिज ब्रेव सोल्जर्स, और उन्होंने अपने बहादुर सैनिकों को इकट्ठा किया। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पे हम सोल्जर, यहाँ DIER को ज पढ़ रहे हैं ना, सोल्डियर नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब डी को ड पढ़ते हैं, कब डी को ज पढ़ा जाता है। तो उन्होंने अपने बहादुर सैनिकों को इकट्ठा किया। ही फॉट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट हिज एनिमी, वह अगेन एंड अगेन, बार बार, अपने शत्रु के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, अपने शत्रु के विरुद्ध वह बार बार लड़े। और ही नेवर गेव अप, और उन्होंने अब हार नहीं मानी, गेव अप
यहाँ पे डिड लगा था इसलिए यहाँ पे गिव अप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, अभी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया कि उन्होंने हार नहीं मानी। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट ही डिफीटेड द लार्ज आर्मी। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों के बाद, मैनी मतलब होता है कई, कितने, अनेक, तो अनेक प्रयत्नों के बाद, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास, तो कई प्रयत्नों के बाद ही डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया द लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी सेना को। लार्ज मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा, तो बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। एंड रीगेन्ड हिज किंगडम, और फिर से पुनः, रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, फिर से पाना अपने साम्राज्य को। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, और अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया जो वो हार चुके थे। He had learned a great lesson from the spider. उन्होंने सबक सीखा, लर्न, लर्न मतलब सीखना, अ ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ी सबक, लेसन मतलब होता है पाठ, सबक, शिक्षा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा फ्रॉम द स्पाइडर, एक मकड़ी के द्वारा, एक मकड़ी के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी सीख ली थी, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े शत्रु की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, पराजित कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? परसवियरेंस पेव्स वे टू सक्सेस। परसवियरेंस मतलब होता है दृढ़ता, जिद, हार्ट, मतलब किसी को पाने की जिद, मतलब होता है ना कि मैं इसको पाकर ही रहूँगा, तो जो दृढ़ता है। पेव्स वे, पेव्स वे मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग दिखाना, टू सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, तो आपकी दृढ़ता जो है सफलता का मार्ग दिखाती है, मार्ग प्रशस्त करती है। अब प्रशस्त का मतलब क्या होता है? मार्ग प्रशस्त का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के लिए रास्ता आसान बनाना। वैसे केवल प्रशस्त का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा योग्य, जैसे प्रशस्ति पत्र किसी को नहीं दिया जाता है, तो यानी कि उसके प्रशंसा के लिए एक पत्र दिया जाता है कि हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया ना। लेकिन पेव्स वे मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग दिखाना, मार्ग को आसान बनाना। तो आपको भी यदि सफलता प्राप्त करनी है, सफलता का स्वाद चखना है, तो अपने विचारों में, अपने कृत्यों में दृढ़ता लाएं, जिद लाएं, एक ऐसा जिद कर दो कि बिल्कुल जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो दशरथ माझी वाली फिल्म देखे थे ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो वैसे ही आप लोग अपनी सफलता को पाने के लिए जब तक टूटेगा नहीं वो सफलता आपके सामने, तब तक छोड़ना नहीं है उसको। ठीक, आपको एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ डटे रहना है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड करता होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।